आईपी है इंडिया का, वो भी सिक्योर करता है CISF। तो जिसको हम सोचते हैं कि आपका जो मिनिस्टर हमारे सामने से गुजरता है, देखो उनके साथ आपको जॉब करने का एक चार्मिंग अट्रैक्टिव वो मिलता है कि आप उनका साथ PSO का ड्यूटी करता है, उसको सिक्योर करता है। और देन साथ ही साथ हम लोगों का एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है जो फ्री एंड फेयर पोल कराना, इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कराना। आज की तारीख में CAPF को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पूरी तरह से दे दिया गया है। तो जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी एक चैलेंजिंग जॉब होता है हमको कि हर आदमी को वोट डालने दिया जाए, एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। और ये सब हमको तभी मिलेगा जब हम इस यूनिफॉर्म को पहनेंगे। और यूनिफॉर्म पहनने के बाद हम एक आम सिटीजन ना होकर एक अलग हो जाते हैं हम, जहाँ पर हम अपने आप को प्राउड फील होता है क्योंकि हम देश के लिए काम करते हैं और हमारे लिए हम इस धरती में पैदा हुए हैं। आप लोग यहाँ मेघालय हमारा पार्ट है, मैं उत्तराखंड से हमारा पार्ट है, यानी वी ऑल आर इंडियंस। और जब इंडियंस की बात आती है तो हम अपने देश की ज़मीन के लिए हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ मौका नहीं मिलता। जब हम इस लाइफ में आते हैं तो अपने देश को बचाने के लिए एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यानी आतंकवादी जो हम टीवी में सुनते हैं उनको कभी देख नहीं पाते हैं, और जब फेस टू फेस सामने रहता है हम उस समय अपना परिवार छोड़ देते हैं। हमारा पहला परिवार ये है, हमारी पहली माँ, मेरी माँ ये है, ये ज़मीन, इसके लिए मैं यहाँ पर नौकरी पर हूँ। वो माँ ने जन्म दिया। माँ तो ऑलवेज, लेडीज़ तो सब हमारा पूजनीय है क्योंकि लेडीज़ है तो तभी हम लोग हैं यहाँ पर। लेकिन हमारा असली माँ जो है, हम ऑल इंडियंस का ये ज़मीन हमारी माँ है। और हमने ये पहनने के बाद इसके लिए, माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास चैलेंजिंग जॉब है। और मैं आप सभी से कहूँगा, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, आप लोग CAPF को ज्वाइन करिए एज एन सोल्जर, एज एन ऑफिसर, एज ए सब इंस्पेक्टर, सबॉर्डिनेट ऑफिसर। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है आगे लाइफ में, प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं आपके। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारी जो महिला हैं, लेडीज CRPF की, एक बाइक रैली आपका शिलोंग से निकाला है। मालूम है आपको? शिलोंग टू गुजरात 3500 किलोमीटर बुलेट बाइक में। और अनदर 50 लेडीज़ फ्रॉम श्रीनगर टू गुजरात, अगेन 3200 किलोमीटर। और एक तीसरा जो रैली है वो कन्याकुमारी केरला से अगेन गुजरात एकता नगर, वहाँ तक, वो भी 3600 किलोमीटर बाइक चला के 31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो अभी एक प्रतिमा बनाया है लोहे का, वहाँ पर एक प्रोग्राम होगा। उस दिन वहाँ पर उनको ऑनर किया जाएगा। और वो हमारी लड़कियाँ जो कि जिसको हम कहते हैं कि पढ़ नहीं सकती, वो बुलेट चला के यहाँ से जा रही हैं, रात दिन कंटिन्यू है उनका सफ़र। अब ये आपको आम उसको नहीं मिलता है। तो इधर जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक अलग फील होता है, हमें अपने आप में एक अलग से फीलिंग आता है। तो इस जज्बे को रखने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ। इंडियन आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, आपको ब्रीफिंग होगा। उसके बाद साथ ही CAPF का है, सभी का, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं लड़के, वो आपको बताएंगे। और इवन देन आपको वो भी बताएंगे कि जब आप रिक्रूटमेंट में, अगर आपकी हाइट कम है तो कैसे हाइट को बढ़ाना है, आपका चेस्ट कम है तो उस चेस्ट को कैसे आपको इंक्रीज करना है, वो भी आपको टिप्स बताएंगे। और जो मेरे पास लड़के हैं, ये जो हैं एक डायरेक्ट कांस्टेबल से आए हैं और डायरेक्ट सबॉर्डिनेट ऑफिसर से आए हैं और डायरेक्ट ऑफिसर से आए हैं। तो वो आपको अपना अपना मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बताएंगे कि टेस्ट में, रिटन टेस्ट में पेपर कैसे पूछा जाता है, क्या चीज़ आपने पढ़ना है कि आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करके मेरिट में आ सको और CAPF को ज्वाइन कर सको। और दिस वर्ड्स मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा अपना ये लेक्चर। और मैडम को वंस अगेन थैंक यू बोलूँगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, आर्मी कर्नल, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, एंड डॉक्टर वेंकट, मेजर वेंकट फ्रॉम आर्मी, BDO एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आएँ, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी शो करूंगा वहां पर, और आप ज्वाइन करें CAPF को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है हमारे यहाँ, मैं आपको ये भी बताऊँ। और इस समय बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट ड्राइव आने वाली है विद इन 6 मंथ के अंदर CRPF में, BSF में। तो आप यहाँ से अपना गाइडेंस लें, काउंसलिंग लें और अपना अप्लाई करें।
स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू कांस्टेबलरी की जो रिक्रूटमेंट होती है सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री में अभी, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, माथेला।